सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको पैशन फ्लावर को केयर करने का प्रोसेस बताने वाला हूं और साथ ही साथ इनको कैसे फर्टिलाइज़ करें, इनको ग्रो कब करना चाहिए और इसके बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूं। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर से देखिएगा। तो पैशन फ्लावर को राखी बेल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनके जो फ्लावर होते हैं बिल्कुल देखने में राखी जैसे ही दिखाई देते हैं। तो मेरे पास इनकी 2 वैरायटी आप देख सकते हैं और इनको कृष्ण कमल के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही सुंदर प्लांट होते हैं ये, और ये एक वाइन के रूप में ग्रो करने वाले प्लांट होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास 2 वैरायटी हो और दोनों ही बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही आपको नर्सरी में बहुत सारी वैरायटियाँ मिल जाएंगी इनके, सफ़ेद कलर के, येलो कलर के, बहुत से वैरायटी के कलर के आपको फ्लावर मिल जाएंगे। तो इनमें से सबसे जो कॉमन होता है वो आपको पर्पल कलर का आपको हर नर्सरी में देखने को मिल जाएगा। और इनके प्लांट आपको कब मिलेंगे, तो आपको इनके प्लांट मार्च के बाद मिलना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर बारिश के मौसम में इनके प्लांट आना शुरू हो जाते हैं नर्सरी में। और इनकी जो प्लांट की कॉस्ट होती है वो छोटे प्लांट भी आपको लगभग 100 रुपये से लेके 150 से 200 रुपये की रेंज में मिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होते हैं। आप देख सकते हैं इनकी पत्तियाँ भी बहुत अच्छी होती हैं और में फ्लावर जहाँ जहाँ पे इनकी लीव्स होती है वहाँ वहाँ से बहुत सारे बडिंग होती है और उसके बाद फ्लावरिंग होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पूरे प्लांट पे बहुत सारी फ्लावरिंग आपको दिखाई दे रही होगी। पैशन फ्लावर एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, लेकिन जब विंटर का सीज़न आता है तब इनकी डोरमेंसी शुरू हो जाती है और ये फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं और ग्रोथ करना भी बंद कर देते हैं। तो आपको इस तरह से फ्लावरिंग नहीं मिलती है। उस टाइम आपको इनकी केयर थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि उनको उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। इनको ऐसी जगह रखिए जहाँ इनको हमेशा सनलाइट मिलती रहे, जिससे इनकी हल्की फुल्की ग्रोथ बनी रहे। पैशन फ्लावर एक वाइन के रूप में बढ़ने वाला प्लांट होता है और इसमें जो ग्रोथ है फरवरी से स्टार्ट हो जाती है और आपको दिखाई देने लगेगा इस पे बहुत सारी बडिंग होना शुरू हो जाती है, बहुत सारे फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं और इनकी बेल आप देख सकते हैं पूरी तरह से कलियों से लद जाती है और बहुत सारी इन पे फ्लावरिंग होती है। तो ये प्लांट बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अगर आप इस प्लांट को ज़मीन में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आप देख सकते हैं मैंने इस प्लांट को सिर्फ और सिर्फ जब लिया था तो ये 8 इंच के पॉट में ही मुझे मिला था और इसी में मैंने इसकी केयर की और उसके बाद ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हो चुका है। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो मुझे इसके लिए जो पॉट साइज़ है उसको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे में रूट बाउंडिंग की प्रॉब्लम आती है, फिर हमारे प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं होती है, इनकी ग्रोथ रुक जाती है। पैशन फ्लावर के लिए अगर हम पॉट साइज़ की बात करें तो लगभग 12 इंच से लेके आप 20 इंच तक के पॉट का यूज़ कर सकते हैं और इनकी ग्रोथ उसमें बहुत ही अच्छी से होगी और आपको फ्लावरिंग भी बहुत सारी मिलेगी। पैशन फ्लावर के लिए अगर सॉइल मिक्स की बात करें तो सॉइल मिक्स बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। तो यानी अगर आप इनके लिए सॉइल मिक्स तैयार कर रहे हैं तो उसमें आप 20% सैंड ले लीजिए और 30% गोबर की खाद और 50% सॉइल आपको लेना है। तो इस तरह से सॉइल मिक्स तैयार करने से इनमें जब आप वाटरिंग करेंगे तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो आसानी से निकल जाएगा, जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। पैशन फ्लावर को कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है। तो इनकी जो कटिंग है वो बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो इनकी चाहे आप पतली मोटी जैसी भी कटिंग लेके उस टाइम लगा देते हैं तो ये ग्रो हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है इनकी कटिंग को ग्रो होने में। पैशन फ्लावर एक फ्लावरिंग प्लांट है तो इसके लिए सनलाइट की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो आप इनको ऐसी जगह रखिए जहां इनको डायरेक्ट सनलाइट मिलती हो। लेकिन अप्रैल से लेके जून तक का जो मंथ होता है उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो ऐसे में आपको ऐसी जगह रखना है जहां पे इनको लगभग 3 से 4 घंटे की ही धूप इसको मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप मिलने से उस टाइम आपका पौधा जलने लगता है, झुलसने लगता है। पैशन फ्लावर का डोरमेंसी पीरियड जो होता है वो नवंबर से लेके जनवरी तक का होता है और उसके बाद ये अपनी ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट कर देते हैं। पैशन फ्लावर प्लांट की कुछ ऐसी भी वैरायटियाँ होती हैं जिनमें फ्रूटिंग भी होती है और उन फ्रूट को खाया भी जाता है। तो उन फ्रूट्स को कृष्ण फल के नाम से भी जाना जाता है और उन्हीं से सीड्स को कलेक्ट करके आप सीड के ज़रिए भी इनको ग्रो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा जो प्लांट है उसमें आपको हर जगह पे कलियाँ दिखाई देंगी। तो इनको फर्टिलाइज़ भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इनको लगभग महीने में एक बार ज़रूर से आप फर्टिलाइज़ करते रहिए और इनकी जो रूट बाउंडिंग की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करते रहिए, जिससे आपके प्लांट पे चमकदार फ्लावरिंग होगी और बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के फ्लावर आएंगे।
पैशन फ्लावर एक वाइन प्लांट है, तो इनकी जो रूट्स हैं बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होती हैं और जैसे जैसे ये क्रीपर की तरह बढ़ते जाता है तो नीचे पॉट में रूट बाउंडिंग की प्रॉब्लम भी आती जाती है। तो अगर आप वीक में एक बार अपने प्लांट के पॉट में गुड़ाई कर देते हैं तो गुड़ाई करने से जो एक्स्ट्रा स्मॉल रूट्स होती हैं वो टूट जाती हैं और पॉट में इनको न्यू रूट्स डेवलप करने के लिए स्पेस मिल जाता है और उसी के सहारे इनकी जो क्रीपर्स हैं वो भी ऊपर अपनी ब्रांचेस को डेवलप करती रहती हैं। कभी कभी इन प्लांट पे इंसेक्ट का भी अटैक होता है, तो ज़्यादातर बारिश के मौसम में इन पे इंसेक्ट का अटैक होता है, तो उनसे बचाने के लिए आप वीक में एक बार नीम ऑयल का इन पे स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपके प्लांट पे इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा और आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। तो ये काम आपको ज़रूर से करना है। तो अब बात करते हैं कि इनको हमें प्रूनिंग कब करना चाहिए। तो प्रूनिंग करने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो बारिश का होता है, यानी मॉनसून के सीज़न में आप इनकी जब प्रूनिंग कर देते हैं तो आपके प्लांट पे बहुत सारी मल्टी ब्रांचेस डेवलप होने लगती हैं और आपको बहुत सारी ब्रांचेस के साथ ही बहुत सारी कलियाँ भी मिलती हैं। अब इस प्लांट के लिए वाटरिंग की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसके पॉट में बहुत ही हल्की सी वाटरिंग करता हूं और अगर आपको बहुत ज़्यादा इसमें नमी दिख रही है तो आप वाटरिंग मत करिए। अगर आपको हल्की सी ड्राइनेस दिख रही है तब इसमें हल्का हल्का वाटरिंग करिए। और जब मई जून का महीना होता है तब बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण आप इसमें हल्की सी वाटरिंग मॉर्निंग के टाइम में और इवनिंग टाइम में 2 टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि इनके पॉट के अकॉर्डिंग आपको देखना होता है कि पॉट में कितनी ज़्यादा ड्राइनेस है, क्योंकि अगर आपने छोटे पॉट में लगा रखा है तो बहुत जल्दी मिट्टी ड्राई हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इनको 2 टाइम वाटरिंग कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी से इस प्लांट को बाई करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। जैसा कि आप ध्यान रखिए कि आपका जो प्लांट है, आप जो भी प्लांट बाई कर रहे हैं वो मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी कलर की रिक्वायरमेंट है कि आप इस कलर का फ्लावर लेना चाह रहे हैं, बैगनी कलर का या रेड कलर का लेना चाह रहे हैं, तो आप उस प्लांट पे एक फ्लावर ब्लूम हुआ वाला ही प्लांट लीजिए, क्योंकि नर्सरी वाले ज़्यादातर आपको बताएंगे कि ये इस कलर का फ्लावर है और जब आप घर पे लेके आते हैं तो वो किसी और कलर का ब्लूम हो जाता है, तब आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा दूसरा प्लांट है ये पर्पल कलर के पैशन फ्लावर का प्लांट है और मैंने सबसे पहले रेड कलर के पैशन फ्लावर का प्लांट लिया था और ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। तो मैंने जब इसको लिया था तो लगभग ये 1.5 फीट के आसपास इसकी बेल थी। इसी तरह से जो दूसरा प्लांट मैंने लिया था वो 1 फीट के आसपास थी और इनमें ग्रोथ होने के साथ साथ आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ इनके नोड पोर्शन होते हैं वहाँ वहाँ इनके फ्लावर आते हैं और बहुत ही सुंदर फ्लावर दिखते हैं। तो जो पर्पल कलर का पैशन फ्लावर होता है वो रेड कलर के फ्लावर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का होता है और इसमें हल्की सी खुशबू भी होती है। तो जो खुशबू होती है वो उतनी खास नहीं होती है और इन प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उनकी लाइफ ओनली 1 डे की होती है। तो मैं आपको इनके फ्लावर का कंपैरिजन भी करके दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं ये रेड वाला पैशन फ्लावर है और ये पर्पल वाला पैशन फ्लावर है। तो आप देख सकते हैं जो पर्पल वाला पैशन फ्लावर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का है और इसकी जो पत्तियां हैं वो भी काफ़ी बड़े साइज़ में हैं। तो दोनों की पत्तियों में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि ये हाइब्रिड वैरायटी है और वो स्मॉल वैरायटी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक पेरेनियल यानी परमानेंट प्लांट होता है, तो इनको हमें फर्टिलाइज़र कैसे देना चाहिए। तो अगर विंटर के सीज़न की बात करें तो विंटर के सीज़न में इनकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है, तो उस सीज़न में आपको इनको फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। जैसे ही विंटर्स ख़त्म होने लगे यानी फरवरी मंथ स्टार्ट होने लगे तब आप इनमें फर्टिलाइज़र देना शुरू कर सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र के लिए सबसे बेस्ट जो इसके लिए होती है गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप मंथ में एक बार इनको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद पॉट में दे सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इनको गोबर की खाद दे रहे हैं तो गोबर की खाद देते वक्त ध्यान रखिएगा कि वो पूरी तरह से डिकम्पोज होना चाहिए, यानी अच्छी तरीके से सड़ चुकी हो और बिल्कुल जो काली दिख रही हो उसमें बिल्कुल भी नमी ना हो, उस तरह की आपको गोबर की खाद लेनी है। और या तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करिए। आपको लगभग 1 से 2 मुट्ठी लेना है 12 इंच के पॉट के लिए, और अगर आप छोटे पॉट का यूज़ कर रहे हैं तो 1 मुट्ठी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनको घर पे तैयार किया हुआ फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो मैंने आपको घर पे ही फर्टिलाइज़र तैयार करने का प्रोसेस बता रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर से उस वीडियो को देखिएगा।
तो आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट की जगह घर पे तैयार किए हुए लिक्विड फर्टिलाइज़र को इसमें मंथ में एक बार दे सकते हैं। लेकिन जब आप इस प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे, रूट बॉन्डिंग की प्रॉब्लम को दूर करेंगे, तब आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का ही यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा गर्मी पड़ने के बाद या ज़्यादा बारिश होने के बाद आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं वो थोड़ी सी लाइट ग्रीन सी होने लगती हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए आप इस प्लांट में कुछ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनका जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट मिलता है। तो चलिए अब हम उस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने का प्रोसेस बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पॉट के चारों ओर अच्छे से गुड़ाई कर लेनी होगी। हमने पॉट में अच्छे से गुड़ाई कर लिया है और अब हम इसमें डीएपी यानी डायमोनियम फॉस्फेट के कुछ दानों का यूज़ करेंगे। तो आप पॉट के अकॉर्डिंग इनके कुछ दाने ले लीजिए। तो मेरे पॉट का साइज़ लगभग 8 इंच के आसपास है, तो मैं इसमें लगभग 10 से 15 दानों का यूज़ करूँगा। और इस डीएपी के दानों को आपको प्लांट के स्टेम से बिल्कुल दूरी पे आपको इस तरह से सर्किल में चारों ओर देना है और पॉट के बिल्कुल दीवार पे आसपास देना है आपको। इस तरह से करने से आपके प्लांट पे अच्छे से ग्रोथ होगी और आपके प्लांट का जो पीलापन है वो दूर हो जाएगा। इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद आप पॉट में अच्छे से पानी दे दीजिए। याद रखना है कि आप कोई भी फर्टिलाइज़र दीजिए तो मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम में ही दीजिए। आपको डायमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी को लगभग 15 से 20 दिन पे एक बार देना है। तब आपके प्लांट की जो पत्तियां हैं डार्क ग्रीन होना शुरू हो जाएंगी और आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा होती है जो कि हमारे प्लांट में ग्रीनरी लाती है और इनकी ग्रोथ भी अच्छे से करती है और इनकी रूट्स को मजबूत बनाती है। तो इस तरह से अगर आप पैशन फ्लावर के प्लांट को केयर करते हैं तो आपके प्लांट पे हमेशा फ्लावर आपको दिखाई देगा। ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होने वाला प्लांट होता है। इसको अगर आप ट्री का शेप देने के लिए आपको इनको स्टिक का सपोर्ट देना होगा, जिससे ये बेल वाले जो प्लांट है वो आपको स्टेबल दिखाई देंगे और बहुत ही अच्छा लुक दिखाई देगा। तो ये था पैशन फ्लावर को केयर करने का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।